हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 11 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आज हम उसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि टोटली बेस्ड होगा 11th के स्ट्रेट लाइन चैप्टर के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 11 का स्ट्रेट लाइन पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया होगा या फिर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं 11 का स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाऊंगी। उसके जो बेसिक्स है जो हमें 12th के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद ही हम लोग 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, अभी आज हम लोग देखने वाले हैं 11 का स्ट्रेट लाइन, मतलब रिवीजन करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर की। तो 11th में हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। आज अभी 12th में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब 11 में हम लोगों ने बस सिंगल लाइन के इक्वेशन, सिंगल लाइन के बारे में स्टडी किया था। सिंगल लाइन का स्लोप, उसके बारे में स्टडी किया था। उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, देन स्लोप के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने सिंगल लाइन के बारे में स्टडी किया था। बट अभी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। मतलब ये दो लाइंस, पेयर का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस की पेयर, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसी से रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट्स है 11 की जो हम लोग यूज करने वाले हैं उनका पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, 11th में हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला स्टडी किया था। आई थिंक ये डिस्टेंस फार्मूला आपने 9th-10th में भी स्टडी किया है। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या होता है, मान लो आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हैं किसी भी लाइन के। मान लो ये एक एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स है और इनके ये एक लाइन है। यहाँ पे ये दो लाइंस के दो पॉइंट्स आपको दिए हैं। मान लो x1 y1 एंड मान लो ये पॉइंट दिया है x1 y1 एंड ये पॉइंट दिया है x2 y2। तो ये दो पॉइंट्स दिए और आपको बोला है कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ऐसे आपको बोला है। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर हमें निकालने, अभी यहाँ पे ये लाइन हमने एक्स वाई एक्सिस पे ली है। मान लो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दी है और वहां पे दो पॉइंट्स, यहाँ का एक पॉइंट दिया है, यहाँ का एक पॉइंट दिया है। बोला इतना डिस्टेंस निकालो, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ए आपको दिया है x1 y1, बी आपको दिया है x2 y2 और आपको बोला ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मतलब आपने इतना डिस्टेंस फाइंड किया, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, बट मान लो ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है और आपको बस एक ही पॉइंट दिया है, दो पॉइंट्स नहीं दिए हैं, आपको बस x1 y1 दिया है। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ये पॉइंट क्या रहेगा, इसका 0 0 रहेगा। ओके, तो अगर ये इससे पास हो रही है ओरिजिन से, मतलब x2 आपका क्या बन गया, 0 0 बन गया। तो ये अगर 0 बन गया, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, बस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। समझ में आया। मतलब अगर आपको दो पॉइंट दिए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और बोला कि वो लाइन डिस्टेंस ओरिजिन में से पास हो रही है तो उसका डिस्टेंस निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे बस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, एक ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला जो है 11 का, वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपको एंगल दिया होगा तो उसका यूज करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर दो पॉइंट्स दिए उनका यूज करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन कुछ एंगल बना रही है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ। हमेशा याद रखो ये एंगल हमेशा किसके साथ लेना है, एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है, क्योंकि स्लोप हम इसी के साथ डिफाइन करते हैं। तो ये एंगल कितना दिया है, थीटा जितना दिया है। तो ये लाइन का हमें स्लोप निकालना होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू टैन थीटा। ये हमने ऑलरेडी 11th में स्टडी किया है। उसके बाद मान लो ये आपको एंगल नहीं दिया है, आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया है, ये एक पॉइंट दिया है। इसका नाम है x1 y1 और इसका नाम है x2 y2। ओके, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो हम लोग स्लोप, जैसे आप लोग हमेशा निकालते आए हो ग्राफ का स्लोप, क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो ऐसे दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं स्लोप ऑफ लाइन के। पहला m इज इक्वल टू टैन थीटा, दूसरा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और यहाँ पे जो ये x2 रहेगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, x1 रहेगा। तभी ये पॉजिटिव आएगा और स्लोप हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और एक बात, ग्रेटर देन
ठीक है, ग्रेटर देन नहीं रहा तो, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं रहेंगे, इट नेवर इक्वल ईच अदर, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल हुए तो ये जीरो बनेगा, एंड ये जीरो बना तो हमारा अनडिफाइंड स्लोप होगा, इसका मतलब दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दो फॉर्मूलेज है, आगे देखते हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज है जो इम्पोर्टेंट है 12th के लिए। बच्चों नेक्स्ट जो फॉर्मूले हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन अलग अलग फॉर्म में देखने वाले हैं, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, देन स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब मान लो आपको एक लाइन का इक्वेशन बनाना है, एक लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। मान लो यहाँ पे एक लाइन ऐसे दी है आपको, ऐसी एक लाइन आपको दी है, ओके, और इस लाइन का स्लोप आपको पता है, इसका स्लोप मान लो m है, जनरल हम लोग मान लेते हैं इसका स्लोप क्या है m, एंड ये लाइन y एक्सिस को c पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब इसका स्लोप आपको पता है और यहाँ का पॉइंट आपको पता है जो कि c पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करना है तो आप कौन सा इक्वेशन बनाओगे, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि आपको c पता है m पता है तो आप इसका इक्वेशन आराम से बना सकते हो, m पता है c पता है और x एंड y वहां पे पुट करके वेरिएबल्स पुट करके हम लोग वो लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पहला फॉर्म। उसके बाद मान लो अगर आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, अभी आपको इंटरसेप्ट नहीं पता, इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपको पता है, एक लाइन आपको ऐसी दी है, मान लो एक लाइन दी है, इसका स्लोप आपको दिया है m, और यहाँ से कौन सा भी एक पॉइंट आपको दिया है, मान लो a पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, मतलब यहाँ पे आपको स्लोप पता था, इंटरसेप्ट पता था, यहाँ पे अभी क्या पता है, एक स्लोप पता है एंड एक पॉइंट पता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म कहेंगे। और उसका इक्वेशन, वो लाइन का इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी आपके पास स्लोप नहीं है, आपके पास स्लोप नहीं है, लेकिन आपको दो पॉइंट्स पता है a एंड b, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2। अभी आपको दो पॉइंट्स पता है, इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2, वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसको कहा जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट की देखो क्या है, दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे एक लाइन है जो कि दो इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब x एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट है। मान लो x एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट b है, मतलब यहाँ पे आपको दो इंटरसेप्ट्स पता है, बाकी कुछ भी आपको पता नहीं है, और आपको बोला गया कि वो लाइन का इक्वेशन बनाओ। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। आया समझ में? तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, तो हम इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। अगर आपको स्लोप एंड इंटरसेप्ट पता है, सिंगल एक इंटरसेप्ट पता है, तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करेंगे। अगर आपको एक स्लोप पता है एंड एक ही पॉइंट पता है तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपको दो पॉइंट्स पता है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर आपको दो इंटरसेप्ट पता है तो हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। ऐसे अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्म से जो आपको याद रखने हैं, ये सभी फॉर्मूलेज आप लोग याद रखो। ओके, देखो सबसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने स्लोप देखा। स्लोप इज इक्वल टू दो फॉर्मूलेज है, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा एंड m इज इक्वल टू, स्लोप को हमेशा m से डिनोट किया जाता है, याद रखो। स्ट्रेट लाइन होल चैप्टर में हमने स्लोप को m से डिनोट किया है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अलग अलग इक्वेशंस ऑफ लाइन, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज है, देखते हैं आगे। उसके बाद देखो बच्चों, और एक फॉर्म आता है इसमें, उसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखो मान लो यहाँ पे एक लाइन आपको दी है और इस लाइन से एक परपेंडिकुलर है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है।
परपेंडिकुलर है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। इसका डिस्टेंस मान लो p जितना डिस्टेंस है और इसका जो एंगल है वो कितना है, अल्फा जितना एंगल है। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। नॉर्मल है, उसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से p, जो कि परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, ओरिजिन से पास हो रही है, उसका डिस्टेंस है p फ्रॉम द ओरिजिन, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है अल्फा, और आपको बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो हम क्या निकालेंगे, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। आपको ये दो ही वैल्यूज पता है, एक p पता है, एक एंगल पता है। तो हम लिखेंगे x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे। तो बच्चों ये सभी जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इनको आप याद रखोगे। और इसके लिए ही नहीं, सिर्फ 11th 12th के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो हम लोग देखते हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या देखा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पे अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c क्या बनेगा, यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ओके, यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ पे c क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओरिजिन पे 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो c इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, c बन जाएगा 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज y इज इक्वल टू एम एक्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने हैं, स्लोप ऑफ एनी लाइन हैविंग इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको एक लाइन दिया है, उसका इक्वेशन दिया है, उसका स्लोप आपको पूछा है। तो इसका स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप हम डिनोट करते हैं m से, तो उसका फॉर्मूला बनता है a डिवाइड बाय b और इसको माइनस, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाय b। सेकेंड, अगर इसी लाइन का आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, इसी लाइन का हमें क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब ये लाइन x पे कहाँ टच हुई है वो अगर आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस सी डिवाइड बाय ए। और इसी लाइन का आपको y इंटरसेप्ट, वो लाइन y पे कहाँ टच हुई वो अगर आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा माइनस सी डिवाइड बाय बी। ओके, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कौन सा है, b, तो यहाँ माइनस सी डिवाइड बाय बी बनेगा। इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा है, a, मतलब इसका c डिवाइड बाय a बनेगा। ठीक है, तो a डिवाइड बाय b कोऑर्डिनेट नहीं, सॉरी, कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसका इंटरसेप्ट बना रहे हैं। तो ये दो जो नोट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, c यहाँ पे 0 है इसलिए y इज इक्वल टू एम एक्स। स्लोप ऑफ एनी लाइन हैविंग इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका स्लोप रहेगा माइनस ए बाई बी, x इंटरसेप्ट रहेगा माइनस सी बाई ए, y इंटरसेप्ट रहेगा माइनस सी बाई बी। ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो दो लाइन्स है हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2, दो लाइन्स दी है आपको, मान लो उनके स्लोप्स m1 एंड m2 ये दिए हैं। ओके, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है, एक तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, या फिर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं आपको, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। एक तो वो दो लाइन पैरेलल हो सकती है, देखो यहाँ पे कैसे ये दोनों पैरेलल है। एक तो वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती है, एक तो पैरेलल हो सकती है, एक तो परपेंडिकुलर हो सकती है। तो मान लो वो दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो उनका जो स्लोप रहेगा, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप m2 है, ये दोनों भी ऑब्वियसली ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप हमें इक्वल दिख रहा है, देखो, है ना। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, m2 बनेगा। दूसरा, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप जो है, उनका रिलेशन देखो क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज हुआ है इसका। ओके, 11th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था और यहाँ पे भी आपको इसको याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो क्या बताया मैंने आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इज इक्वल टू एम एक्स, एक लाइन दी है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका स्लोप हमें लिखना है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ऐसे लिखना है। उसके बाद दो लाइन्स हमने ली यहाँ पे, उनके स्लोप है m1 एंड m2। अगर वो दोनों पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल रहेगा, m1 इज इक्वल टू m2। बट
अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज जो कि हम लोग 11 से यूज़ करने वाले हैं 12th के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो बच्चों क्या है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइन से उनका एंगल्स आपको फाइंड करना है। मान लो उसका स्लोप आपको पता है, एक का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, और आपको उनका एंगल फाइंड करने के लिए बोला, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, tan थीटा एंगल हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इफ m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या, m1 m2 इज नॉट इक्वल टू मतलब ये दोनों लाइंस क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। क्योंकि देखो अगर ये परपेंडिकुलर रही तो दोनों का एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल एक्यूट है, मान लो एंगल एक्यूट है और आपको बोला गया कि वो एंगल निकालो कितना है, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे tan थीटा के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब क्या देखो, यहाँ पे मान लो एक लाइन है ऐसी जिसका ax प्लस बी वाई प्लस सी ऐसा इक्वेशन आपको दिया है इज इक्वल टू 0। एक लाइन है उसका इक्वेशन आपको दिया है, और एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट का p पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है देखो, अब आपको ये आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, उस लाइन का इक्वेशन आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड कंप्लीट। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। एनी पॉइंट विच इज perpendicular from the line given ax plus by plus c, that point distance we can calculate by using this formula. Okay, perpendicular distance only है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, मान लो आपको दो लाइंस दी है u एंड v। u का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसको हमने नाम दिया u, इसको हमने नाम दिया v। तो इसका इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और आपको बोला कि फाइंड करो ये लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो देखो, अगर u पैरेलल टू v है, ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ। ये दोनों पैरेलल कब रहेगी, इफ एंड ओनली इफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 and u is perpendicular to v if and only if a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0। देखो, अगर ये दोनों पैरेलल है, इफ एंड ओनली इफ a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 एंड u इज परपेंडिकुलर टू v इफ एंड ओनली इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे टोटल सभी 11 के जो फॉर्मूलेज हैं वो मैंने आपको बताए हैं। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। सभी फॉर्मूलेज आप लोग लर्न करो, क्योंकि इनका यूज हम लोग 12th के चैप्टर में करने वाले हैं। अभी देखो, आगे जाके दो थ्योरम से एक कंबाइंड इक्वेशन का एक थ्योरम रहेगा, होमोजीनियस का एक रहेगा, और दोनों का प्रूफ भी हमें देना है। टोटल 3 थ्योरम्स हमें लर्न करने हैं, उसमें से एक जो है उसका प्रूफ आपको पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बस 3 ही एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ईजी भी है। अगर इतना 11 का कंसेप्ट आपको आ गया तो चैप्टर बहुत सिंपल है। तो बच्चों, आज हम यहीं पे रुकते हैं। 11 के सभी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं। अभी हम लोग 12 का
टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।